हेलो कर्क राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कैंसर राशि वालों, अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन कैंसर यानी कि कर्क है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे 16 से 23 मई के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। क्या नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आओगे, क्या कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या क्लोजर मिलेगा। आप अगर थक चुके हो, हार चुके हो अपने एफर्ट्स करके, तो आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या है। और ये मैं एस्ट्रोविक टैरोट के कॉम्बिनेशन से रीडिंग करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। 70-80% लोगों से मेरी रीडिंग कनेक्ट होती है। 30% से ना होने की वजह से कई लोग कमेंट्स में आकर लिखते हैं कि मैम कुछ भी नहीं हुआ, बट वो आपके पर्सनल होरोस्कोप पर भी डिपेंड होता है। तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। अगर आपने बहुत परेशान हो अपनी लव लाइफ को लेकर और मुझसे रीडिंग लेना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। या ब्रेसलेट भी बाय करना चाहते हो तो भी व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें। और इस रीडिंग में हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग दूंगी। पार्टनर के नेम, इनिशियल्स और राशियां भी बताऊंगी। और कौन सी वो 3 राशियों की अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, और उपाय भी बताऊंगी। तो एंड तक ज़रूर देखें, इस वीडियो पर बने रहे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कैंसर राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में 16 से 23 मई क्या एनर्जीज रहेगी मेरे व्यूवर्स की, क्या एनर्जीज रहेगी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। देखो, आपकी लव लाइफ में यहाँ पर गुरु का मिथुन में प्रवेश आपकी सबकॉन्शियस फीलिंग्स को एक्टिवेट कर रहा है। शुक्र का प्रभाव हिडन इमोशंस और सीक्रेट अट्रैक्शन बढ़ा रहा है। चंद्रमा आपके मूड स्विंग्स करेगा। मंगल कम्युनिकेशन में ईगो क्लैशेस और अचानक रिएक्शंस दे सकता है। राहु केतु यहाँ पर कार्मिक कनेक्शंस को ट्रिगर कर रहे हैं। देखो, कई कर्क राशि वालों को ऐसा भी लगेगा जैसे यूनिवर्स किसी अधूरी कहानी को फिर से खोल रहा है। जहाँ पर आपने चीज़ों को एंड मान लिया था, वहाँ पर भी कुछ न कुछ चीज़ें ओपन फिर से हो रही है। किसी का मैसेज, किसी की वापसी, किसी का अचानक दूर हो जाना, या फिर किसी ऐसे इंसान से मुलाकात जो दिल के अंदर तूफान ले आए। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ेगा, हीलिंग आ रही है। अगर आप कंफ्यूज थे, वहाँ पर कोई एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन को जीतना चाहता है कैसे भी करके अपनी लाइफ में रखने के लिए। हो सकता है वो पर्सन ऑलरेडी कहीं कमिटेड हो, या आप दोनों के बीच में कोई ऐसे मेजर डिफरेंसेस है जहाँ आपके पार्टनर आपको चाहकर भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या तो वो किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ से उनसे निकल पाना मुश्किल है, या फिर आप दोनों के बीच में कास्ट इश्यूज़ है, या फैमिली इश्यूज़ है, या फिर सोसाइटी वैल्यूज़ को लेकर भी कुछ दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। बट आपके पर्सन अभी भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में रखने के लिए। किसी किसी को सक्सेस भी मिल रही है और हीलिंग भी आ रही है। इस हफ्ते कर्क राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या होगी दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आप बाहर से स्ट्रांग दिखोगे लेकिन अंदर से कोई इंसान आपके इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा होगा। द मैजिशियन की एनर्जी, रात में पुराने मैसेजेस पढ़ना, उनकी प्रोफाइल देखना, उनके लास्ट वर्ड्स याद करना, ये सब बहुत लोगों के साथ होने वाला है। लेकिन शॉकिंग बात क्या है, आपका पार्टनर भी उतना ही आपको फील कर रहा है जितना आप उन्हें। बस फ़र्क इतना है कि आप इमोशंस छुपा रहे हो और वो ईगो से इस रिश्ते को ऑपरेट करना चाहते हैं। क्योंकि ये पर्सन मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। जो ऑलरेडी कनेक्शन में है वहाँ पर रिलेशनशिप में ये हफ्ते बहुत ही प्यार, बहुत इंटेंस रहेगा, लेकिन साथ में पॉजेसिवनेस और मूड स्विंग्स भी होंगे। आपका पार्टनर अटेंशन चाहता है और आप उन्हें प्रायोरिटी फील करवाओगे भी। लेट नाइट कन्वर्जेशन बहुत ज़्यादा होगी। जो ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं, एक छोटी सी बात और फिर अचानक इमोशनल साइलेंस भी हो सकता है। लेकिन इन साइलेंस के पीछे ब्रेकअप नहीं बल्कि नीड फॉर रीएश्योरेंस है। आपका पार्टनर सीक्रेटली डर रहा है कि कहीं आप इमोशनली दूर ना हो जाओ। उनकी तरफ से कुछ ऐसी फीलिंग्स भी आपको सुनने को मिल सकती है, या वर्ड्स कि तुम बदल रहे हो, पहले जैसे नहीं रहे हो, क्या मैं अभी भी तुम्हारे लिए उतनी ही स्पेशल हूँ जितनी पहले थी।
अगर आपने इस हफ्ते थोड़ा एक्स्ट्रा अफेक्शन दिया तो रिलेशनशिप अगले लेवल पर जा सकता है, यानी कमिटमेंट मिल सकता है। ASMRKPN अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स है और आपके पार्टनर की राशियाँ वृश्चिक, मीन या वृषभ है, सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन, तो ये मोस्ट प्रोबेबली सभी लोगों से ये इवेंट होकर ही रहेगी। ऑलमोस्ट डेस्टाइन है। अचानक कन्फेशन आना या मैरिज या फ्यूचर के लिए डिस्कशन करना या इमोशनल ब्रेकडाउन लीडिंग टू डीपर बॉन्डिंग की तरफ भी जा सकता है। ये इवेंट होकर ही रहेगा। नो कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो यहाँ पर एनर्जी थोड़ी सी हैवी है। कोई ऐसा इंसान जिसने आपको छोड़ा या डिस्टेंस क्रिएट किया था, वो इस हफ्ते आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील करेगा। रात के समय आपकी याद उन्हें बेचैन करेगी। कार्ड्स जैसी मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिखा रहे हैं, उन्होंने आपको खोने के बाद आपकी वैल्यू समझी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ईगो एंड अनफिनिश्ड पेन, यानी अभी भी उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ है जिन्हें रिजॉल्व करना ज़रूरी है। यहाँ पर स्पाइंग एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मैनिपुलेट करना चाहते हैं आपके पर्सन, सोशल मीडिया चेकिंग, फेक अकाउंट से आपको वॉच करना, इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन लेना आपके बारे में। कई लोगों को अचानक टेक्स्ट या कॉल भी मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना हर वापसी हीलिंग के लिए नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ अकेलेपन की वजह से ही वापस आते हैं, उन्हें आपके बिना अकेला लग रहा है, उस वजह से वापस आ सकते हैं। नेम इनिशियल्स हो सकते हैं VDTHY। कार्मिक रिकनेक्शन के चांसेस बहुत हाई है अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स VDTHY है तो। और राशियां हैं मकर, सिंह और मिथुन, यानी कि कैप्रिकॉन, लियो या जेमिनी। थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करूँ तो वहाँ पर इमोशनल एनर्जी और कॉम्प्लिकेटेड दोनों दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ सच्चाई पूरी तरह से सामने नहीं आई है अभी तक। एक इंसान दो लोगों के बीच फंसा हुआ है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। और सबसे ज़्यादा हर्ट कर्क राशि वाले आप ही हो रहे हो, क्योंकि आप लॉयल्टी को बहुत डीपली लेते हो। इस हफ्ते सीक्रेट्स एक्सपोज होने की पॉसिबिलिटीज़ है। कुछ हिडन चैट्स या लेट रिप्लाईज या फिर सडन कोल्ड बिहेवियर भी आपको देखने को मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। इन सब की सच्चाई धीरे धीरे बाहर आएगी, लेकिन आपके स्पिरिट्स यानी कि आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, क्लियर बोलना चाहते हैं कि जो रिश्ता सिर्फ कन्फ्यूज़न दे रहा है वो आपकी डेस्टिनी नहीं है। कुछ कर्क राशि वालों के लिए पेनफुल एंडिंग भी दिखती है मुझे यहाँ पर, लेकिन उसके तुरंत बाद पावरफुल सेल्फ रिस्पेक्ट अवेकनिंग भी है। हीलिंग की एनर्जी, द स्टार। आप फाइनली डिसाइड करोगे कि मैं किसी का ऑप्शन नहीं बनूंगा या नहीं बनूंगी। मैरिड लोगों की बात करूँ तो यहाँ पर पार्टनर की तरफ से इमोशनल एग्जॉशन दिख रहा है। एग्जॉस्ट हो चुके हैं या वो आपको एग्जॉस्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल स्ट्रेस में है, मनी, वर्क या फैमिली प्रेशर की वजह से, और आपको लगे कि वो इमोशनली अनअवेलेबल हो गए हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है कि प्यार ख़त्म हो गया है, बल्कि वो मेंटली थक चुके हैं। और इस हफ्ते अगर आपने उनके सॉफ्ट कम्युनिकेशन उनके साथ रखा और तो रिलेशनशिप हीलिंग होगा। एक रोमांटिक फैमिली मोमेंट भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ में ट्रैवल प्लानिंग करो या कुछ प्रेगनेंसी को लेकर, फ्यूचर को लेकर डिस्कशन करो। फैमिली गैदरिंग का में भी जा सकते हो। इमोशनल इंटीमेसी रिटर्निंग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। सिंगल्स की बात करूँ तो यहाँ पर यूनिवर्स सरप्राइजिंगली कोई एनर्जी आपके लिए ला रहा है। 7 ऑफ कप्स, कोई हीलिंग आ रही है। वाटर साइन या अर्थ साइन से अट्रैक्शन पॉसिबल है। सोशल मीडिया से मिलना या वर्क प्लेस पर किसी से कनेक्ट होना या म्यूचुअल कनेक्शन से किसी के साथ फ्रेंडशिप होना, ट्रैवलिंग में या फिर लेट नाइट कन्वर्जेशन भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये कनेक्शन शुरू फ्रेंडशिप से होगी, धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदलेगा। आप में से कई लोग पहली बार फील करेंगे कि कोई मुझे सच में समझता है। अगर ऐसा है तो उनके पार्टनर, आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स मुझे CJLBE दिखाई दे रहे हैं और उनके नेम राशियां हैं मीन, कन्या या वृषभ हो सकती है। अगर कम्युनिकेशन कम हो गया है तो यहाँ दोनों तरफ फीलिंग्स तो है, लेकिन आप सोच रहे हो कि उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वो एफ़र्ट अगर पड़ता तो एफ़र्ट्स करते, पर वो सोच रहे हैं कि अगर उन्हें प्यार है तो वो मुझे समझेंगे। आपके पार्टनर को लगेगा कि आप उन्हें समझो और आपको लगेंगे कि अगर वो एफ़र्ट्स नहीं करते तो वो मुझे प्यार नहीं करते। यानी प्रॉब्लम प्यार की नहीं, कम्युनिकेशन गैप की है।
इस हफ्ते अचानक इमोशनल कन्वर्जेशन पॉसिबल है। देखो, वो आपको खोना नहीं चाहते लेकिन कंट्रोल भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें चेस करो, आप उनके पीछे दौड़ो, भागो, लेकिन खुद भी आपकी अटेंशन क्रेव कर रहे हैं। उनकी रातें भी रेस्टलेसनेस है। यहाँ पर मुझे यहाँ एक लाइन बार बार रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है, काश चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना होती। सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाए, ओम सोम समाय नमः का 108 बार जाप करें। रात में चांदी के गिलास में पानी रखकर सुबह पिए। सफ़ेद वस्त्र या चंद्रमा से जुड़ी चीज़ें ज़्यादा पहने। किसी ज़रूरतमंद महिला को चावल या दूध का दान करें। फुल मून के दिन अपने इमोशंस लिखकर रिलीज़ करें। कर्क राशि, इस हफ्ते यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा लेसन सिखाने वाला है। प्यार सिर्फ सेक्रीफाइस नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है। जो लोग सच में आपके हैं वो लौटेंगे, वो फाइट करेंगे, वो आपको चूज़ करेंगे। और जो सिर्फ कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं, यूनिवर्स उन्हें धीरे धीरे आपकी लाइफ से बाहर कर देगा, क्योंकि अब आपकी सोल टॉक्सिक अटैचमेंट नहीं, रियल लव डिज़र्व करती है। अगर आपसे थोड़ी सी भी ये रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।